जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब आप बुरे हालात का सामना कर रहे होते हैं। ऐसे में आप सोचते हैं क्या किया जा सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी को सब कुछ बदलना संभव नहीं है। संसार का हर जीव जंतु एक विशिष्ट उपकरण की निगरानी में है। जिस तरह आजकल हर जगह कैमरे लगे होते हैं और हमारी हर हरकत उसमें कैद हो जाती है, उसी तरह हमारा हर कर्म भी एक जगह सुरक्षित है। हमारा अवचेतन मन वह सजीव उपकरण है जिस चिप में हमारे हर कर्म का रिकॉर्ड रहता है। जिस तरह मेमोरी में हर तरह का ऑडियो वीडियो डाटा स्टोर हो जाता है, उसी तरह हमारे अवचेतन मन में वीडियो और ऑडियो आदि का किसी भी रूप में डाटा स्टोर हो सकता है। सबसे बड़ी बात, मानव निर्मित कैमरे को कोई भी खराब या बंद कर सकता है, लेकिन इस विलक्षण सजीव कैमरे से बचने का कोई तरीका नहीं है। कई बार बुरे कर्म करते रहने पर भी किसी व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों की सजा नहीं मिलती और हम मान लेते हैं कि भगवान के निर्णय में खोट है, जबकि वह व्यक्ति या तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का सुख भोग रहा होता है या उनके गुनाहों का घड़ा भरने में समय होता है। भगवान हर व्यक्ति उसके कर्मों के अनुसार परिणाम अवश्य सुनाता है, क्योंकि यहां पर तो कई लोग रिश्वत से भी काम चला लेते हैं, पर भगवान के सामने कोई भी रिश्वत नहीं चलती। यह दुनिया का नियम है, जो आया है वो एक दिन जाएगा। यह न रावण रहा न राम रहे, मतलब कर्म से मृत्यु और जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कर्म करने वाले को भी मरना है और बुरे को भी, लेकिन यह बात अलग है, बुरे कर्मों वाले लोगों को कोई याद भी नहीं करता और अच्छे कर्मों वाले को दुनिया भूलती नहीं है। क्या यह सत्य है कि मनुष्य के कर्मों की सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है? क्या सच में इंसान को नया जन्म लेने से पहले पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है? अभी अभी खत्म होने वाले और इससे पहले जन्मों में किए गए अच्छे बुरे सब कर्मों के आधार पर ही उसे नया जन्म मिलता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसी पवित्र आत्मा को इस शरीर में जन्म लेने से पहले इतनी ही पवित्र आत्मा और इतने ही पवित्र शरीर वाली माता की कोख चाहिए थी, जितनी कि उनकी माता पवित्र थी, पूजा पाठी थी। कर्मों से केवल परिस्थिति मिलती है, उन्हें श्राप या वरदान बनाने का कार्य हमारे विचार, इच्छा शक्ति और क्रियमाण कर्म करते हैं। तो सजा कैसी? यदि किसी ने कोई बुरा कर्म किया तो उसके लिए हो सकता है उसे अगले जन्म में विषम परिस्थिति मिले, लेकिन उस परिस्थिति में उसके कर्म कैसे होंगे उससे पता चलता है कि वह उसे सजा समझ रहा है या वरदान। हम सामाजिक जरूरतें ना पूरी होने पर, विषम परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन की विफलताओं को सजा समझ लेते हैं। लेकिन यह भी सच है कि बहुत से महापुरुष ऐसी ही परिस्थितियों से उभरकर महान बने। शारीरिक कष्ट और व्याधियों को सजा समझ लेने से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर तो एक दिन नष्ट हो ही जाना है, आत्मा की सीख ही उसके लिए कर्मों का असली फल है। मनुष्य सतयुग से लेकर के कलयुग की अंत तक एक शरीर फिर दूसरा शरीर, ऐसी शरीर लेते लेते आते रहते हैं। टोटल 84 जन्म ले लेते हैं। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जो भी पाप और पुण्य कर्म करते करते आए हैं, उसका हिसाब किताब अंतिम जन्म में पूरा होता है। जब परमपिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो वह अभी है। अभी जो भी कर्मों कर रहा है उसकी सजा 1000 गुना 100 गुना हो जाती है। अगर अनजाने कर्म करें, पाप कर्मों, उसकी सजा कम हो जाती है। अगर जानबूझ करके, जैसे कि जान लिया जो भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं, सच्चा ज्ञान दे रहा है, सच्चाई कान में गूंज रही है, और फिर भी हम गलत काम करें, गलत भाषा बोले, गलत संकल्प करें, उस कर्मों की सजा इसी समय 100 गुना 1000 गुना हो जाती है। हम अपने पिछले दिनों या वर्षों में क्या कुछ करते रहे हैं, यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम कदाचित लोगों को धोखे में रख सकते हैं, यहां तक कि स्वयं को भी, परंतु ऊपर आसमान में जो कैमरा लगा हुआ है उससे कभी भी नहीं बच सकते। ऐसी हालत में हम अपनी गलतियों से बचते हुए अक्सर शेर की तरह अपनी सारी नाकामयाबियों और दुखों का सहरा पिछले जन्म के कर्मों के सर पर बांधकर आश्वस्त हो लेते हैं। यह बुरी बात तो नहीं है, परंतु गलतियों से जो सबक हमें मिलता है उसे नहीं भुलाना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के संदर्भ में देखें
तो यह सही है कि हमें अपने पिछले मनुष्य जन्म में किए गए कर्मों का फल न केवल उसी जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी मिलता है। इस प्रकार यह संभव है कि अभी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह हमारे इस जन्म के कर्मों के फल के साथ साथ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का भी फल हो। लेकिन यह भी मान्यता है कि हम अपने वर्तमान मनुष्य जन्म में न केवल अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल को भोग कर शून्य कर सकते हैं, बल्कि इस जन्म में अपने कर्मों के जरिए किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाने का कारण न बनते हुए नए कर्म फलों को जोड़ने से बच सकते हैं। मनुष्य के कई तरह के कर्म होते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालना, एक पिता का कर्तव्य निभाना, एक भाई का बहन का कर्तव्य पूरा करना, जिम्मेदारी को बिना अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाना, किसी को सलाह देना, गाइड करना, किसी की मदद करना, अपने धर्म की, देश की, समाज की रक्षा करना आदि मनुष्य के कर्म हैं। हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब कार्य हमारे कर्म हैं। हमारी सोच भी हमारा कर्म है, यानी कि हम जो भी सोच रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वह भी हमारा कर्म है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम अपने विचारों का ही परिणाम हैं। अगर हम कर्म को और गहराई में जाकर समझते हैं तो हमारे वेदों के अनुसार जहां पर हमें पुनर्जन्म के सबूत मिलते हैं वहां पर बताया गया है कि आत्मा कैसे शरीर धारण करती है, तो बताया गया है कि आत्मा कौन सी योनि में जन्म लेगी ये उसके कर्म निर्धारित करते हैं। धर्मशास्त्र की भाषा में कहूं तो पाप ही है, क्योंकि जो आत्मा आपके शरीर में है वही आत्मा उस मकड़ी के शरीर में भी है। इस कलयुग में किसी भी प्रकार की हिंसा पाप ही है, चाहे वो मन से हो, वचन से हो या तन से की गई हो, और इन सभी कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। मकड़ी तो भोग देह में है, अर्थात मकड़ी के शरीर में जो आत्मा है वो अपने पूर्व जन्मों का फल भोग रही है। किसी न किसी जन्म में ये भी इंसान ही रहा होगा, मगर अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप अब मकड़ी देह में है और इसमें जो आत्मा है और हम मनुष्यों में जो आत्मा है उसमें तनिक इंच मात्र भी भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा जिस भी देह में जाती है उसी देह के अनुसार संकुचित हो जाती है या बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी जीव की हत्या हिंसा है, पाप है, और पाप का फल केवल नरक यातना है। नरक अर्थात इसी तरह की देहों में कष्ट भोगना। इसलिए उचित यही है कि आप ना तो हिंसा करें और ना ही कोई पाप करें। हमेशा अच्छे कर्म ही करते रहे और लोगों का कल्याण करें और भगवान के नाम का स्मरण करें। पांडवों के वनवास काल में जब दुर्वासा ऋषि भोजन के लिए आए थे तब द्रौपदी के पास आकर कृष्ण भगवान जी ने उनसे अक्षय पात्र मांगा, तो उसमें से एक पत्र भगवान ने खा लिया। सिर्फ एक पत्र खाने से 1000 ऋषियों ने भोजन करने से मना कर दिया। द्रौपदी के एक पत्र को भी भगवान को भी बहुत ही प्यार से स्वीकार करते हैं। गजेंद्र का एक पुष्प स्वीकार करते हैं। शबरी के झूठे बेर प्यार से स्वीकार किए। भगवान को भक्ति, प्रेम और श्रद्धा से जो भी अर्पण करते हैं उसे भगवान सम्मान और प्यार से स्वीकार करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, एक भोला नाम का जाट था। भोला जाट बहुत सीधा साधा था। वह अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन एक बार उसके परिवार के बीच बंटवारा हो गया। भाइयों के बीच संपत्ति का बंटवारा होने पर इसके भोलेपन को देखते हुए एक गाय, एक छोटा सा घर और मां इसके हिस्से में आई। भोला भोला उसमें भी खुश था। मंदिर के पुजारी की नजर अच्छा दूध देने वाली भोला की गाय पर थी। ठाकुर जी को दूध पिलाने के नाम पर उन्होंने किसी तरह भोला से रोज 2-3 लौटे दूध अपने लिए पाने की व्यवस्था बना ली। एक बार पुजारी जी को कहीं बाहर जाना था। उन्होंने भोला के यहां पहुंचकर दूध न भेजने का संदेश दिया। भोला आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, पुजारी जी बाहर जा रहे हैं तो क्या भगवान को दूध नहीं मिलेगा? यह सोचकर वह व्याकुल हो गया। उसने पुजारी जी से बोला, पुजारी जी मैं ही दूध चढ़ाऊंगा। पुजारी जी घबरा गए, बोले, नहीं नहीं, तुम ठहरे जाट, तुम मंदिर में कैसे जा सकते हो? बहुत समय तक बातचीत होने के बाद पुजारी जी बोले, ठीक है, मैं ही भगवान को तुम्हारे पास छोड़ जाता हूं, लेकिन उनकी सेवा करना बहुत कठिन काम है। तुम्हें उनकी बहुत देखरेख करनी होगी। नहा धोकर बिना खाए पिए उन्हें भोग लगाना होगा। कर पाओगे ये सब कुछ?
भगवान मेरे घर आएंगे। इस आनंद में लीन भोला बोला, हाँ हाँ जरूर करूंगा। पुजारी जी चले गए। रास्ते में एक पत्थर को उठाया, उसे धोकर चंदन का टीका लगाकर अच्छे वस्त्रों में लपेटकर भोला के यहां ले गए। भोला आश्चर्यचकित हो गया कि इतने छोटे से भगवान कितना दूध पीते होंगे। पोल खुलने के भय से पुजारी जी ने झट उसे ठाकुर जी के प्रति कोई भी सवाल व्यक्त करने से मना किया और उनके लौटने तक ठाकुर जी का ख्याल रखने को कहा। भोला बहुत खुश हुआ, पूरे भक्ति भाव से ठाकुर जी की सेवा में लग गया। सुबह उठकर भोला बिना कुछ खाए पिए नहा धोकर ठाकुर जी की सेवा करने लगा। मां से कहकर अच्छा खाना बनवाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और बैठकर प्रतीक्षा करने लगा कि वे कब भोग लगाएंगे। ठाकुर जी कहां खाने वाले थे। भोला को लगा मुझसे ही कोई चूक हुई है, इसलिए ठाकुर जी खा नहीं रहे। याद कर करके पुजारी जी की बताई सारी बातें करता रहा। ठाकुर जी ने खाना नहीं खाया। भोला परेशान शाम को फिर नहा धोकर भोग की दूसरी थाली मां से बनवाकर ठाकुर जी के सामने बैठ गया। ठाकुर जी कहां खाने वाले थे, लेकिन भाव विभोर अबोध भोला भी अपनी जिद पर बैठ गया। सुबह से शाम तक भूखा बैठा भोला वैसे ही सो गया। दूसरे दिन फिर यही क्रम चला। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। भोला बहुत परेशान। तीसरे दिन भोला बहुत ही व्याकुल हो गया। उसे लगा मैं जाट हूं, इसलिए ठाकुर जी मेरे हाथ का भोजन नहीं खा रहे हैं। जब ठाकुर जी के लिए मैं इतना अप्रिय हूं तो इस शरीर का क्या फायदा। यह सोचते हुए थके हारे अत्यंत व्यथित अवस्था वाले भोला ने ठाकुर जी के पैरों तले अपना सिर दे मारा। रक्त बहने लगा, पर ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। फिर सिर दे मारा, फिर सिर दे मारा। इस तरह 2-3 बार करने पर अचानक ठाकुर जी प्रकट हुए। अपने कोमल हाथों से भोला के सिर का रक्त पोंछते हुए बोले, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारी इस भाव विभोर भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। कहते हैं उसके बाद कई दिन तक ठाकुर जी भोला के घर रहे। पुजारी जी लौटे तो यह घटना सुनकर अत्यंत लज्जित हुए। सोचने लगे, मैं तो इतने दिन तक भगवान को पत्थर समझता रहा, लेकिन इस भोला ने पत्थर में भगवान को देख लिया। उस गांव में भोला सेठ के नाम से मंदिर और गुरुद्वारा भी बना। भगवान कहते हैं कि मैं खाता हूं, यदि खिलाने वाला हो कोई। भगवान जी के आगे भोग रखते हैं और उठाकर ले आते हैं। अगर भगवान का मन भी हो तो उससे पहले ही उठाकर हम ले आते हैं। प्रेम से, प्रीति से, श्रद्धा से अगर भगवान को भोजन कराओ तो भगवान अवश्य करते हैं। भक्त का अर्पण किया हुआ पदार्थ भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान को जब भी भोग लगाइए, बहुत ही प्रेम से लगाइए। कुछ देर वहां रहिए, भगवान उसको सूक्ष्म भाव से ही स्वीकार करेंगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास लेने के लिए गेरुआ वस्त्र पहनकर घर का त्याग नहीं करना होता। जिस भी स्थिति में, जिस भी स्थान से जहां पर तू है, वहीं से अपने कर्म को भगवान को अर्पण करेगा तो भी तेरे कर्म संन्यास कर्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कोई कितना भी बुरा हो, कितना भी गलत काम कर ले, कितना भी पापी हो, मुझे न अप्रिय है न कोई प्रिय। मैं सबको समान रूप से देखता हूं, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखते हैं। जो मुझे प्रेम से भजते हैं वो भक्त मुझ में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। जो संत भगवान को अत्यंत प्रेम से भजते हैं, भगवान उनमें प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य में सामान्यत बुरी आदत होती है कि अच्छे लोगों में भी दोष दर्शन करते हैं। कई बार वर्तमान में उनमें दोष नहीं होते, पर पुराने दोषों की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, दुराचारी में भी सबसे दुराचारी अगर अनन्य भाव से मुझको भजता है तो वह साधु हो जाता है। पुण्य या पाप दोनों त्याग दे और आगे कोई गलत कार्य न करे और मेरी भक्ति करने लग जाए, वह साधु है। जो भगवान की भक्ति करता है वह कभी व्याकुल नहीं होता, क्योंकि भगवान ने उसका दायित्व लिया है। अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती भी हो जाए या कोई गलती हो जाए तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान ने उसका दायित्व लिया है। और दायित्व भगवान उसी का लेते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। साधारण रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और चांडाल एवं पाप योनि वाले
सबको भगवान ने एक रेखा में लाकर खड़ा कर दिया। सब पाप योनि के बराबर हो गए। भगवान का आशय इसके बिल्कुल विपरीत है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी भक्ति के बारे में लोगों ने गलत धारणा बना रखी है, क्योंकि आज से 50 वर्ष पूर्व यही कहा जाता था कि स्त्रियों को भगवत प्राप्ति का अधिकार नहीं है। उनका कार्य केवल पति की, सास ससुर की सेवा करना है। भगवान ने इस श्लोक में उसका निराकरण किया। मेरी भक्ति के लिए कोई भी अयोग्य नहीं है, चाहे स्त्री हो, चांडाल हो, वैश्य हो या शूद्र हो। उन सबको भी भक्ति का अधिकार है ही। परंतु कोई पशु योनि में होकर भी मेरी भक्ति करता है तो वह भी मुझे ही प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य और प्राणी मात्र ही मेरी भक्ति करके मुझको प्राप्त नहीं करते। कोई भी किसी भी योनि का हो, जो मेरी भक्ति को करेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। अब तू सुख रहित इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा भजन कर। भगवान कहते हैं कि जिनके इष्ट राम हैं वे राम के भक्त बने, जिनके इष्ट कृष्ण हैं वे कृष्ण के भक्त बने, जिनके इष्ट विष्णु हैं वे नारायण के भक्त बने, और जिनके इष्ट शिवजी हैं वे शिवजी के भक्त बने। भगवान कहते हैं, जो जिस स्वरूप में अपने इष्ट की पूजा करते हैं, मैं तुम्हें उसी रूप में ब्रह्म स्वरूप में दर्शन दूंगा, प्राप्त हो जाऊंगा। भगवान वचन दे रहे हैं कि जो पूरी तरह मुझ में समर्पित होता है, मैं उसके पाप और पुण्य का नाश कर देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी भक्ति में लगातार स्थिर होने के लिए आपको एक आकार, एक रूप, एक नाम की जरूरत होती है। सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना कठिन है। इसका मतलब है कि अगर आप शरीर और बुद्धि विवेक युक्त जीव की तरह अस्तित्व के एक निराकार आयाम की आराधना करते हैं, तो आपकी बुद्धि रोज आपसे पूछेगी कि आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं या यूं ही समय बर्बाद कर रहे हैं। जो शरीरहीन जीव हैं, उनके लिए संभावना मौजूद है, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्धि के साथ तर्क वितर्क नहीं करना होगा। वे अपने झुकाव और प्रवृत्ति के मुताबिक चलते हैं। अगर वे आध्यात्म की तरफ झुके हुए हैं तो वे आमतौर पर निराकार की ओर उन्मुख हो जाते हैं। यह उनका सोचा समझा चयन नहीं होता, बल्कि उनका झुकाव होता है। इसलिए अशरीरी जीवों के लिए यह ज्यादा उपयुक्त मार्ग है, क्योंकि वे पंच तत्वों की सीमाओं से परे होते हैं, बुद्धि और विवेक की सीमाओं से परे होते हैं। मगर किसी सशरीर जीव के लिए अपनी भावनाओं को किसी ऐसी चीज में लगाना बेहतर होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि एक जीवित व्यक्ति के रूप में उनका ध्यान करने पर उन्हें प्राप्त करना ज्यादा आसान है। निराकार की खोज आपके भीतर एक दार्शनिक नाटक बन सकता है, जिसमें आप बिना आगे जाए वहीं के वहीं अटके रह सकते हैं। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूं। मित्रों, अब जानते हैं कि गीता के अनुसार भक्ति किस प्रभु की करनी चाहिए। भक्ति योग में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जो भक्त आपके प्रेम में डूबे रहकर आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं, या फिर जो शाश्वत, अविनाशी और निराकार की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण बोले, जो लोग मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी पूजा और भक्ति करते हैं तथा खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं, वे मेरे परम भक्त होते हैं। लेकिन जो लोग मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी निराकार की आराधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मगर जो लोग मेरे निराकार स्वरूप में आसक्त होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूं। जो अव्यक्त और निराकार होता है, उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। उसमें आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। चाहे आप निराकार में विश्वास करते हो, फिर भी जो नहीं है उसके प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को विकसित करते हुए उसे बनाए रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो है उसकी भक्ति करना आपके लिए ज्यादा आसान है। इसके साथ ही वह कहते हैं
अगर कोई निरंतर निराकार की भक्ति कर सकता है तो वह भी मुझे पा सकता है। जब वह मैं कहते हैं तो वह किसी व्यक्ति के रूप में अपनी बात नहीं करते हैं, वह उस आयाम की बात करते हैं जिसमें साकार और निराकार दोनों शामिल होते हैं। यदि कोई वह रास्ता अपनाता है तो वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है, मगर उसे बहुत मुश्किलें झेलनी होगी, जिसमें आप बिना आगे बढ़े वहीं के वहीं अटके रह सकते हैं। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूं। गीता में श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन के माध्यम से हम सबको कर्म करने की शिक्षा ही दी, कर्म करने के लिए कहा है। गीता में कहीं पर भी किसी की भक्ति करने के लिए नहीं कहा है। ये सारी जानकारी हमें पुराणों से मिली है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां। शुचा दोस्तों, इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर का भावार्थ यह है कि फल की इच्छा मत करो, सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दो। फल आपको प्रकृति अपने नियमों के हिसाब से फल देगी। अब जब आपको भक्ति का मतलब समझ आ गया है तो आप निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दीजिए अपने आराध्य से, जैसे शबरी ने किया था, जैसे विदुर ने किया था। इसलिए भगवान दुर्योधन की स्वार्थ भक्ति को त्याग कर विदुर के घर साग रोटी खाने चले गए थे। प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो, जिसे भगवान देना चाहते हैं, लेकिन प्रहलाद कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं। और जब कोई लेना ही नहीं चाहता तो देने वाला त्रिभुवन पति भी उससे हार जाता है और उसका कायल हो जाता है कि इसने तो मुझे भी हरा दिया। मंदिर के बाहर भिखारी सांसारिक वस्तु की भीख मांगते हैं और मंदिर के अंदर सेठ लोग भीख मांगते हैं। है तो दोनों ही भिखारी ना। इसको व्याभिचारिणी भक्ति बोलते हैं। जहां लेन देन न होता है वह तो व्यापार होता है। प्रेम में कैसा लेना देना, वहां तो सिर्फ देना देना और सिर्फ देना ही होता है। और यही भगवान का गुण भी है। और जब भगवान देखते हैं कि इस भक्त के गुण तो मुझसे मिलते हैं, तो वह खुद आपके पास भाग कर आ जाते हैं। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। भगवान को पाने के 3 रास्ते पुराणों में बताए गए हैं। इनमें पहला है कर्मयोग, दूसरा ज्ञान और तीसरा भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को इन तीनों तरीके के बारे में बताते हैं, तब अर्जुन कहते हैं कि वे इन तीनों रास्तों पर नहीं चल पाएंगे। तब भगवान कहते हैं कि चौथा और सबसे आसान तरीका है शरणागति, लेकिन इसके लिए आपको मैं को त्याग कर धर्म का होना होगा। उन्होंने आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण इस संसार की शुरुआत से पहले भी थे और इस संसार के अंत के बाद भी रहेंगे। सभी मनुष्यों को गीता के पहले श्लोक के पहले शब्द धर्म और आखिरी श्लोक के आखिरी शब्द मम को याद रखना ही काफी है। धर्म मम का मतलब है धर्म मेरा है, मैं धर्म का हूं। इसीलिए जो भी श्री कृष्ण को इस भावना से स्मरण करेगा वो उन्हें पा सकेगा। साथियों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भगवद गीता सार के इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। साथियों, मेरा खुद का अनुभव कहता है कि अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो इस गीता सार को पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से मिलती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को योग के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के 3 मार्ग हैं, कर्म योग,
ज्ञान योग और भक्ति योग। अगर कोई व्यक्ति इन 3 मार्ग पर भी न चल सके तो मुझे सबसे आसान तरीके से पा सकता है, और वो मार्ग है शरणागति। जो भी मेरे शरण में आ जाएगा उसे इस भवसागर से पार लगने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के वचन का मान रखने के लिए अपना वचन भी भूल जाते हैं। महाभारत के युद्ध के 5वें दिन के युद्ध समाप्ति के बाद दुर्योधन के कहने पर भीष्म पितामह ने अगले दिन जब किसी एक पांडव का वध करने का संकल्प लिया तो द्रौपदी चिंतित हो उठी। इस पर श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने धोखे से भीष्म से सौभाग्यवती का आशीर्वाद मांग लिया। प्रवचन के उपरांत सभी भक्तों ने भगवत गीता पर तुलसी वर्षा की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्रतु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा पितरों को अर्पण किए जाने वाला अन्न जैसे जौ, तिल आदि मैं हूं। औषधि से तात्पर्य है जो तिल, जौ, छुआरा आदि के द्वारा सामग्री बनाई जाती है, वो भी मैं ही हूं। मंत्र जो हवन करते समय बोले जाते हैं वह भी मैं हूं। घृत मैं ही हूं, अग्नि भी मैं ही हूं। हुतम जो हवन रूपी क्रिया है वह भी मैं ही हूं। भगवान अर्जुन को यह कहना चाहते हैं कि मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है या करने वाला या कराने वाला, क्रिया जो उसकी सामग्री जो अग्नि उत्पन्न होती है, वह सब मैं ही हूं। अर्थात डालने वाला, डाला जाने वाला, जो प्रकट होता है और जो प्राप्त करता है, वह सब मैं ही हूं। यहां भगवान हवन रूपी क्रिया का सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं। इसके माध्यम से भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि ब्रह्मांड में जितनी भी क्रिया हो रही है उनका हेतु कारक मैं ही हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।